धारूहेड़ा और भिवाड़ी, यहाँ एक बड़ी समस्या है जो पॉल्यूटेड वाटर की रहती है। उसके ऊपर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की बात पिछली बार वसुंधरा जी की सरकार में शुरू हुआ था, लेकिन पिछले दिनों रुका। अब भजनलाल जी की सरकार ने इसके ऊपर भी काम शुरू किया। इसको स्वीकार करता हूँ, नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छे विजन का, उन्होंने कहा था देश में ऐसे पेशेवर लोगों की जरूरत है जो खुद अपने व्यापार को शुरू करेगा, उसके परिणाम देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक परिवार की बापोती हो कि वही उस परिवार में जन्म लेगा वही राजनीति में आ सकता है। मैं ये कहता हूँ टिकट मिलती है तो लड़ेंगे, नहीं मिलती है तो किसी भी कार्यकर्ता हम दिल से जान से मदद करेंगे और मेहनत करेंगे। विधानसभा चुनाव की दृष्टि से भाजपा की ओर से रेवाड़ी जिले के प्रभारी नियुक्त किए गए राजस्थान के पूर्व अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने अपना काम शुरू कर दिया है। 24 अगस्त को उन्होंने जहां जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं से मंत्रणा की, वहीं 25 अगस्त को पत्रकारों से भी बातचीत की। पत्रकारों से बातचीत से पहले उन्होंने आज भी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। अरुण चतुर्वेदी को उम्मीद है कि हरियाणा में भाजपा एक बार फिर सत्ता में आएगी। उन्होंने भाजपा में टिकट वितरण के तौर तरीके और भिवाड़ी धारूहेड़ा के बीच चली आ रही प्रदूषित पानी की समस्या पर भी जवाब दिया। हम आपको पहले अरुण चतुर्वेदी की पत्रकारों से भी बातचीत सुनवाते हैं, इसके बाद रणधीर सिंह कापड़ीवास की भी बात सुनेंगे। कापड़ीवास ने आज स्पष्ट रूप से कह दिया कि वह केवल उसी सूरत में चुनाव लड़ेंगे जब उन्हें टिकट मिलेगी। टिकट नहीं मिलने की स्थिति में वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर टिकट किसी पार्टी कार्यकर्ता को मिली तो वह जी जान से उसकी मदद भी करेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनी। जिला प्रधान वंदना पोपली ने भी इस बारे में पत्रकारों से बातचीत की। आइए सुनते हैं। जैसे हम कहा कि ये संगठन देश का अकेला एकमात्र लोकतांत्रिक संगठन है, इसमें हम सब कार्यकर्ताओं के साथ लगातार संवाद रखा है। उस सब के माध्यम से जो फीडबैक हुआ है प्रदेश की चुनाव समिति, और चुनाव समिति अपनी अनुशंसा केंद्रीय चुनाव समिति को देगी। आज बैठने वाली है, लगातार बैठने का क्रम चलेगा और जैसे ऐसे नियमों के ऊपर सहमति बनती जाएगी उनकी घोषणा का क्रम। धारूहेड़ा और भिवाड़ी, यहाँ एक बड़ी समस्या है जो पॉल्यूटेड वाटर की रहती है। उसके ऊपर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की बात पिछली बार वसुंधरा जी की सरकार में शुरू हुआ था, लेकिन पिछले दिनों रुका। अब भजनलाल जी की सरकार ने इसके ऊपर भी काम शुरू किया। इसको स्वीकार करता हूँ, नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छे विजन का, उन्होंने कहा था देश में ऐसे पेशेवर लोगों की जरूरत है जो खुद अपने व्यापार को शुरू करेगा, उसके परिणाम देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक परिवार की बापोती हो कि वही उस परिवार में जन्म लेगा वही राजनीति में आ सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर व्यक्ति जिसने इस धरती के ऊपर जन्म लिया है, जिसके मन में इच्छा है देश और समाज में सेवा करने की, राजनीति का क्षेत्र भी अपने कैरियर के नाते अडॉप्ट करे, अपने स्वयं का जीवन पार्जन की व्यवस्था करेंगे, देश समाज के लिए आगे निकलेंगे। इस कारण से उन्होंने लाखों लोगों का आह्वान किया, लाल किले की प्राचीर से आह्वान किया था, उसी को आज मन की बात में दोहराने का काम किया है। जरूरत है अच्छे लोग आएँ, नए युवा आएँ और देश की राजनीति के कलर को बदलने का। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जब काम करती है तो पैसे के आधार पर कार्य करता है। नरेंद्र मोदी खुद उदाहरण है। एक छोटे से घर से चाय बना करके जीवन शुरू करते करते प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे हैं। आपके यहाँ खुद मनोहर लाल सैनी रहे होंगे, राजस्थान में भजनलाल शर्मा रहे होंगे, बूथ पर काम करते करते सीधे ही मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे। ये और किसी दल में नहीं हो सकता, भाजपा में हो सकता है। बाकी तो किसकी कोख से कौन जन्म लेता है उसको ही अधिकार मिलता है। भाजपा में किसी भी कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुंचने का अवसर है। मुझे बड़ी हंसी आती है, जो कभी पास होने की उत्कंठा कर रहे थे वो कह रहे हैं कि आप डिस्टिंक्शन नहीं लाए इसलिए आप फेल हो गए। पिछले 2 बार के चुनाव में आप नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाए लोकसभा में। अब जाकर के पूरी आपकी जितनी वोट आई हैं वो तीनों चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के बराबर नहीं पहुंचे, और फिर कहते हो भारतीय जनता पार्टी हार गई। कमाल है, भारतीय जनता पार्टी अब देश के हर कोने में पहुंची है। कांग्रेस पार्टी सिमट करके कुछ एक और प्रांतों में रह चुकी है। आज अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। वो हमसे पूछ रही है कि आप पास हो गए, फेल हो गए। सर, सबसे पहले तो आज मन की बात का कार्यक्रम था, क्या कुछ कहिए? देखो, मैं कहता हूँ देश में आज़ादी के बाद कई सारे प्रधानमंत्री आए, लेकिन लगातार प्रति माह अपने देश की जनता के साथ संवाद करने वाला एकमात्र व्यक्ति आया नरेंद्र मोदी। हर माह के अंतिम रविवार को देश की जनता के साथ देश के अलग अलग विषयों को लेकर के संवाद करना, उनमें भी राजनीतिक कोई विषय नहीं, ऐसे विषय जिनकी जानकारी होने से आम नागरिक का आत्मगौरव बढ़ता है। सबको विश्वास होता है कि देश में अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से हम भारत में क्या क्या हो रहा है इसके माध्यम से आत्मगौरव खड़ा होता है। ऐसा एक संदेश देने का काम इस मन की बात के कार्यक्रम। चुनावी बिगुल हरियाणा में बच चुका है, लगातार जो है पार्टी सक्रिय हो गई है, क्या कहेंगे इसको लेकर? राजस्थान में, हरियाणा में विधानसभा के चुनाव की तिथि आई है, 1 तारीख को चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन और 24 घंटे काम करने वाला संगठन है। इस कारण वैसे तो हम संगठनात्मक गतिविधि और सरकार में हैं
तो सरकार के संदेशों को नीचे तक उसका लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन क्योंकि परीक्षा का बिल्कुल अंतिम समय है, इसलिए पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बूथ की रचना को एक बार संभालने का काम शुरू किया। शक्ति केंद्र को मंडलों की बैठक के माध्यम से हम सरकार के कामों को केंद्र और राज्य के सरकारों को नीचे पहुंचाएं और उनके माध्यम से जनता को इस बात का एक अपना इस रिपोर्ट कार्ड देना। फिर तीसरी बार एक बार हरियाणा में फिर एक बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की बने, इसके लिए आम आदमी से संपर्क करना शुरू किया। किसी भी कार्यकर्ता को मिलेगा क्या है चुनाव लड़ेंगे? ऐसी चर्चा गलत है। मैं ये कहता हूँ टिकट मिलती है तो लड़ेंगे, नहीं मिलती है तो किसी भी कार्यकर्ता को मिलेगा। कार्यकर्ता को हम दिल से जान से मदद करेंगे और मेहनत करेंगे। ये आपने जोर दिया है बड़ा कार्यकर्ता को। हाँ, बीजेपी कार्यकर्ता भी। आज मोदी जी के मन की बात के कार्यक्रम में भी वो हमारे साथ रहे, एक अच्छा अनुभव रहा। मोदी जी मन की बात कहा जाता है कि वो मन की बात करते हैं, लेकिन मैं मानती हूँ कि जन की बात करते हैं। एक गर्व की अनुभूति जो उनको देखकर होती है। हम सब मानते हैं कि हमारे जो लीडर हैं वो मोदी जी हैं। ये एक गर्व जो है हम सभी कार्यकर्ताओं में है और हमें मालूम है कि विश्व गुरु की तरफ हम बढ़ रहे हैं और बहुत जल्दी हम डेवलप भी हो जाएंगे। हाँ, हरियाणा में अभी मुझे लगता है हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है। वो जोश यहाँ पर भी दिखाई दिया, मन की बात में भी दिखाई दिया और उन्होंने हाथ ऊपर करके आश्वासन दिया कि हम, क्योंकि हैट्रिक प्लान पे चल रहे हैं रेवाड़ी में, 3 सीटें रेवाड़ी की और तीसरी बार सरकार हरियाणा में।